सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम ज्ञान को झुककर ही पा सकते हैं। सात संगत जी, यदि हमारी भक्ति सच्ची है, सात संगत तो हमारे साथ ज्ञान जरूर रहेगा, भक्ति हमारे साथ जरूर रहेगी और सतगुरु भी प्यारी सात संगत जी हमारे साथ जरूर रहेंगे। सात संगत जी, यदि हम सोच लें कि हम पंडित बन बैठें या सात संगत जी कोई मौलवी के पास चले जाएं या सात संगत जी जोत बत्ती करने में, धूने जलाने में रात दिन एक कर दे, तो भी प्यारी सात संगत जी हम सतगुरु को नहीं पा सकते। क्योंकि सात संगत जी, हम भक्ति के द्वारा ही हम सतगुरु को पा सकते हैं। ज्ञान के द्वारा मन में यदि हमारे विश्वास है तो हमारे साथ संगत जी अंग संग सतगुरु रह सकते हैं। सात संगत जी, ऐसे ही एक समय की बात है कि एक शिष्य था। सात संगत जी गुरु के पास आया। शिष्य सात संगत जी पंडित था और मशहूर भी। गुरु से भी ज़्यादा सारे शास्त्र उसे याद थे। समस्या यह थी कि सभी शास्त्र कंठस्थ होने के बाद भी वह सत्य की खोज नहीं कर सका। ऐसे ही जीवन में अंतिम क्षणों में उसने गुरु की तलाश शुरू की। संयोग से गुरु मिल गए और वह उनकी शरण में पहुंच गया। सात संगत जी, गुरु ने पंडित की तरफ देखा और कहा, तुम लिख लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो। तुम जो जानते हो तो फिर उसकी क्या बात करनी है। तुम जो नहीं जानते हो वह तुम्हें बता दूंगा। सात संगत जी, शिष्य को वापस आने में साल भर लग गया, क्योंकि उसे तो बहुत शास्त्र याद थे। वह सब लिखता ही रहा। कई हजार पृष्ठ भर दिए। सात संगत जी, उसने बुकें भर दी, पोथी लेकर आया। गुरु के ने फिर सात संगत जी कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, मैं बूढ़ा ही हो जाऊंगा। जब तक सात संगत जी, गुरु ने कहा कि मैं तो बूढ़ा ही हो जाऊंगा और मेरी मृत्यु ही करीब आ जाएगी, इतना मैं नहीं पढ़ सकूंगा। तुम इसे छोटे ही पेज में संक्षिप्त में सार लिख कर लाओ। सात संगत जी, पंडित फिर चला गया। 3 महीने लग गए, अब केवल 100 पृष्ठ थे। सात संगत जी, गुरु ने कहा, यह भी ज़्यादा हैं, इसे और छोटे करके लाओ। सात संगत जी, कुछ समय बाद शिष्य लौटा। एक ही पन्ने पर सारा सूत्र लिख लाया था। लेकिन सात संगत जी सात संगत जी परेशान थे। उनके सात संगत जी बूढ़े हो चुके थे। तभी प्यारे सात संगत जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए ही मैं रुका हुआ हूँ, तुम्हें समझ कब आएगी, और संक्षिप्त में लिख कर लाओ। सात संगत जी, शिष्य को होश आया, भागा दूसरे कमरे में, एक खाली कागज ले आया। गुरु ने हाथ में खाली कागज दिया। गुरु ने कहा, अब तुम शिष्य हुए, मुझसे तुम्हारा संबंध बना रहेगा। कोरा कागज लाने का अर्थ यही हुआ कि मुझे पता भी नहीं मैं अज्ञानी हूँ। जो ऐसे भाव रख सके, गुरु के पास वही शिष्य है। सात संगत जी, भाव गुरु तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। सात संगत जी, उसे अज्ञानी बनकर ही हासिल किया जा सकता है। पंडित बनने से सात संगत जी कभी भी गुरु नहीं मिलते। हम सात संगत जी अपने चालाक चतुराइयों पर जाते हैं तो प्यारी सात संगत जी हम गुरु को देख सकते हैं। लेकिन सात संगत जी, हमारी चालाक चतुराइयों से कभी हम गुरु को हासिल नहीं कर सकते, ना ही हम अपनी पंडिताई में गुरु को हासिल कर सकते हैं। जब तक सात संगत जी हमारा हमारा शरीर नहीं होगा, तब तक प्यारे सात संगत जी हम ये धारण नहीं कर सकते। सात संगत जी, ऐसे ही एक दासी को और बात याद आई। सात संगत जी, शायद दासी ने ये पहले भी कही हुई होगी, दासी को याद नहीं है कि सात संगत जी, एक बालक अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करता था। उसके दोस्त उससे भी कहते हैं कि अगर इतनी सेवा तुमने भगवान की होती तो तुम्हें भगवान मिल जाते। लेकिन इन सब चीज़ों से अनजान वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा। एक दिन सात संगत जी उसके माँ बाप की सेवा भक्ति से खुश होकर भगवान आ गए। उस वक्त वो बालक अपनी माँ के पांव दबा रहा था। भगवान दरवाजे के बाहर से बोले, दरवाज़ा खोलो बेटा, मैं तुम्हारी माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने आया हूँ।
सात संगत जी, उस बच्चे ने कहा, इंतज़ार करो प्रभु, मैं माँ की सेवा में लगा हूँ। भगवान बोले, देखो मैं वापस चला जाऊँगा। बालक ने कहा, आप जा सकते हैं भगवान, मैं इस सेवा बीच में नहीं छोड़ सकता। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि भगवान सामने ही खड़े हैं। भगवान बोले, लोग मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। और सत्संग जी कहने लगे कि मैं तुम्हें सहज ही मैं मिल गया, पर तुमने मुझसे प्रतीक्षा करवाई। बालक ने जवाब दिया, हे ईश्वर, जिस माँ बाप की सेवा ने आपको मेरे पास आने को मजबूर कर दिया, उन माँ बाप की सेवा बीच में छोड़कर मैं दरवाज़ा खोलने कैसे आता। यही इस ज़िंदगी का सत्संगत जी सार है। ज़िंदगी में हमारे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं, हमारे सतगुरु से बढ़कर कुछ नहीं। सत्संगत जी हमें एक तरफ सतगुरु ज़िंदगी दे रहा है। सत्संगत जी यही माँ बाप अपना सत्संगत जी पेट काट कर बच्चों के लिए अपना भविष्य खराब करते हैं। इधर प्यारे सत्संगत जी सतगुरु माँ भी देश के कोने कोने में जाकर ये संदेश दे रही हैं कि हमें प्यार से रहना है, हमें सत्कार से रहना है, सुकून से रहना है। प्यारी सत्संगत जी कितनी उनकी रहमतें बरस रही हैं सत्संगत जी, लेकिन हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते, हम उनको झोलियों में नहीं ले सकते। सत्संगत जी हम अब भी दुनियावी चीज़ों में लगे हुए हैं। प्यारी सत्संगत जी यही दासी की भी प्यारी सत्संगत जी यही कामना है कि दासी सतगुरु के साथ जुड़कर अपना अंतिम समय तक सत्संगत जी दासी यही अंतिम समय तक सत्संगत जी चरणों से लगी रहे और उनका सत्संगत जी गुणगान करती रहे। कहा भी जाता है कि यदि हम गुणगान करते हैं तो भी प्यारी सत्संगत जी कम हैं। जितने ही सत्संगत जी हम गुणगान कर लें उतने ही हमारे सतगुरु के लिए कम हैं। सत्संगत जी दासी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी, क्योंकि सत्संगत जी इतनी भी दासी पढ़ी लिखी नहीं हैं जो आप तक सारी सत्संगत जी बता सकें। जो भी सत्संगत जी दासी इधर उधर से थोड़ा बहुत सुन लेती है वही आप जी के सामने रख देती है। सत्संगत जी दासी बारंबार यही अरदास करती है कि जो भी दासी से गलतियां हो जाएं अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और सत्संगत जी इस पेज के साथ ज़रूर जुड़े रहना, ताकि सत्संगत जी दासी का हौसला बढ़ता रहे और सत्संगत जी दासी आप तक विचार भी पहुंचा पाए और सत्संगत जी आपसे आशीर्वाद भी ले पाए। सत्संगत जी दासी को भी बख्श लेना, सत्संगत जी सुमत देना, ताकि सत्संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और सत्संगत जी सतगुरु माँ के सत्संगत जी हमेशा हमेशा जुड़ी रहे। कहा भी जाता है पानी भर सत्संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आपसे इजाज़त चाहेगी। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।